अभी मैं आर्टिफिशियल पहने हुए हूँ, मैंने सोने की दे दी है। सोने के कान में जी, दवाइयाँ खत्म हो गई है। हम चाहते हैं कि हम अपने पास से जितना हो सके जो लोग शराबी, कबाबी, शबाब, आजकल का यही तो रोल चल रहा है ना। देश का नमक खाकर ईरान के लिए कस्में खाने वाले इस इकोसिस्टम का आज वो घिनौना सच सामने आया है, जिसे देखकर हर सच्चे हिंदुस्तानी का खून खौल उठेगा। दोस्तों, भारत में बैठकर भारतीय सेना की सुरक्षा, उन्हीं के साए में चैन की सांस लेने वाले कुछ लोगों के दिलों में हिंदुस्तान के लिए नहीं, बल्कि मीलों दूर बैठे ईरान के लिए दर्द झलक रहा है। ये वो सिंडिकेट है जो ईरान को सपोर्ट करने के लिए अपने घर के बर्तन और सोने की बालियां तक दान कर रहा है। लेकिन जब बात हमारे देश के वीर जवानों की आती है तो इनके मुंह से सिर्फ और सिर्फ जहर निकलता है। ये भारत की सेना को सरेआम शराबी, कबाबी कहते हैं। क्या यही है इनका वो सेक्युलरिज्म जिसकी दुहाई देकर ये दिन रात छाती पीटते हैं? बताइए कमेंट्स बॉक्स में। आज में इस तुष्टीकरण की आड़ में, दोस्तों, तुष्टीकरण की आड़ में पल रहे पूरे तंत्र का ऐसा चीरहरण करूंगा कि इनकी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें। नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा। आप देख रहे हैं आपका चैनल ओनली न्यूज 24x। दोस्तों, जो आज इस एपिसोड में हम बात करें वो कोई हवाई नहीं। आज हम आपके सामने वो एक्सक्लूसिव वीडियो सबूत के तौर पर रखेंगे जिन्हें देखकर तथाकथित बुद्धिजीवियों और चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए नेताओं की बोलती बंद हो जाएगी। आज इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या दिखाने वाला हूं वो ध्यान से सुनिए। पहला, आपको वो वीडियो, उस लड़की का वीडियो दिखाऊंगा जो ईरान के लिए अपनी सोने की बालियां और बच्चों की गुल्लक तक दान कर रही। दूसरा, मैं आपको उस महिला का बेहद शर्मनाक बयान सुनवाऊंगा जो सरेआम कैमरे पर कह रही है कि भारतीय सैनिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ईरान के रहबर इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, आज मैं उन सारे भाषण जीवी नेताओं से पूछूंगा कि जब बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं का कत्लेआम होता है तब इनका ये दर्द किस दिल में छिप जाता है। अगर आप भी भारतीय सेना का सम्मान करते हैं तो इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में वो तो नहीं बोल सकते आप जय हिंद जय भारत जरूर बोलिए। दोस्तों, जय हिंद जय भारत जरूर बोलिए और दिखा दीजिए इस इकोसिस्टम को कि तुम्हारा क्या जवाब है। दोस्तों, सबसे पहले आपको इन ब्रेन वॉश इकोसिस्टम की पहली तस्वीर दिखाता हूं। वीडियो कश्मीर का है। एक लड़की कैमरे के सामने बड़े फक्र से बता रही है कि उसने ईरान की मदद के लिए क्या क्या किया। जरा सोचिए, हमारे देश भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारे देश में भी कई गरीब हैं, कई जरूरतमंद हैं, लेकिन इन लोगों को चैरिटी का पैसा कहाँ जा रहा है? ईरान। ये लड़की खुद कह रही है कि छोटे छोटे बच्चों ने अपनी गुल्लक दे दी, जिसके पास कुछ नहीं था उसने घर के बर्तन दे दिए, मैंने अपने सोने की बालियां दे दी और खुद आर्टिफिशियल पहन ली। मतलब भारत की जमीन पर कमाया हुआ पैसा, भारत के संसाधन सब
सब कुछ ईरान के नाम पर कुर्बान किया जा रहा है। इन्हें ईरान में मेडिकल फैसिलिटी देनी है। मैं पूछता हूं, क्या भारत के किसी अस्पताल में या कश्मीर के ही किसी गरीब अनाथालय में इन्हें कोई जरूरतमंद नजर नहीं आता? लेकिन नहीं, क्योंकि इनका सिंडिकेट इन्हें सिखाता है कि तुम्हारी वफादारी इस मिट्टी से नहीं है, बल्कि सरहदों के पार बैठे तुम्हारे आकाओं से होनी चाहिए। आकाओं से दोस्तों, वो आका जिनका नाम लूंगा तो समझ लीजिए कि बवाला हो जाएगा। दोस्तों, देश की जनता भी देख सके। मैं चाहता हूं कि दिखाएं कि राष्ट्रवाद असल में किसको आता है। विदेशी ताकतों का गुलाम बना रही हैं चीजें। सुनिए सबसे पहले। मैंने अपनी बालियां दी हैं जी। हम तो कुछ भी नहीं करे, छोटे छोटे बच्चों ने अपनी गुल्लकें दे दी हैं जी। कश्मीर में जी आप देखिए, जिसके पास कुछ नहीं है उन्होंने अपने बर्तन दे दिए हैं। आपने बालियां दी हैं जी, कान के झुमके जी। अभी मैं आर्टिफिशियल पहने हुए हूँ, मैंने सोने की दे दी है। सोने के कान के। जी, दवाइयाँ खत्म हो गई है। हम चाहते हैं कि हम अपने पास से जितना हो सके हम उनको मेडिकल प्रोवाइड करें, दवाइयाँ दें। सुन लिया आप। लेकिन दोस्तों, असली जहर तो अब सामने आएगा। अगर ये दान देने की बात होती तो शायद हम इसे नजरअंदाज कर देते। लेकिन जब रिपोर्टर ने इस इकोसिस्टम की दूसरी महिला से पूछा कि आप लोग ईरान को दान दे रहे हैं, लेकिन अपने देश के सैनिकों के लिए, भारतीय सेना के लिए दान क्यों नहीं देते, तो जानते हैं इस महिला ने क्या जवाब दिया? इस महिला ने भारतीय जवानों को शराबी और कबाबी कह दिया। इसने सरेआम कैमरे पर कहा कि सैनिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सोचिए, वो जवान जो -50 डिग्री तापमान में सियाचिन के ग्लेशियर पर खड़ा होकर बर्फ की रोटियां खाता है ताकि ये महिलाएं अपने घरों में सुरक्षित सो सके। वो जवान जो आतंकवादियों की गोलियां अपने सीने में खाता है ताकि कश्मीर में अमन और चैन कायम रहे। उन वीर जवानों के लिए इस महिला के दिल में इतनी नफरत भरी, इतनी नफरत भरी। सुनिए दोस्तों, 140 करोड़ हिंदुस्तानी आज इस बयान को सुने और महसूस करें कि देश के भीतर बैठकर देश को खोखला करने वाली ये दीमक कौन है। फुल स्क्रीन पर दिखाई जाए इसकी वीडियो, फुल स्क्रीन पर। कश्मीर में तमाम लोग हैं, पैसा, रुपया, सोना, चांदी सब ईरान भेज रहे हैं, दान कर रहे हैं। हाँ, तो वो तो ठीक है ना। हम लोग कहने कि यही दान अपने देश में सैनिकों के लिए क्यों नहीं होता है, यही दान अपने देश में हमला होता है, सैनिकों के लिए क्यों करेंगे? हम जो है हक के खिलाफ है, हक के खिलाफ नहीं जाते। जो लोग शराबी, कबाबी, शबाब, आजकल का यही तो रोल चल रहा है ना। सैनिक थोड़ी ना ये सब करते हैं। सैनिक कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं हमें तो पता नहीं। सैनिकों देश के सैनिक जो सुरक्षा कर रहे हैं बॉर्डर पे, यहाँ हमारे शिया के सैनिकों के लिए नहीं हो रहा है ये जो कुछ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ईरान के लिए। ईरान के लिए हो रहा है, जन्नतुल बकी के लिए हो रही है ये सारी बातें। तो सैनिक नहीं इम्पोर्टेंट है इस देश। इस टाइम सैनिक इम्पोर्टेंट नहीं है, इस टाइम हमारे रहबर इम्पोर्टेंट है, और इस टाइम हम जो है उनके साथ खड़े हुए हैं बस। सुना, शर्म आनी चाहिए, डूबकर मरना चाहिए। ऐसी मानसिकता को जब कश्मीर में बाढ़ आती है, जब बर्फीली तूफान में लोग फंस जाते हैं, तब ये ईरान के रहबर इन्हें बचाने नहीं आते। तब यही भारतीय सेना, यही वो जवान जिन्हें ये गालियां दे रही है,
अपनी जान पर खेलकर इन्हें हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करते हैं, तब इन्हें सेना के शराबी कबाबी लोग नजर नहीं आते। और अब जरा इनका पाखंड देखिए, इनका सेक्युलरिज्म। जब मिडिल ईस्ट में कुछ होता है तो इनके आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। ये अपने घरों के बर्तन तक बेच देते हैं। लेकिन मैं आज इन फर्जी सेकुलर, जो सिर्फ कश्मीर ही नहीं पूरे देश में बैठे, पिछले दिनों पूरे देश ने देखा, इन फर्जी सेकुलर लोगों से एक सीधा सवाल पूछता हूं। जब हमारे ही पड़ोस में, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में चुन चुन कर हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, जो वहां की बेटियों को सरेआम बाजारों में उठाया जाता है, उनके मंदिर, खैर मैं क्या बताऊं, शब्द नहीं यूज कर सकता, तब ये तुम्हारी इंसानियत कहां चली जाती है, कहां मर जाती है? तब तुमने अपनी एक आर्टिफिशियल बाली भी क्यों दान नहीं दी? तब तुम्हारे मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकला, तुम सेकुलर हो? तुम सेकुलर हो? कहां है राहुल गांधी, मोहब्बत की दुकान चलाने वाला ढोंगी पंडित? कहां है अखिलेश यादव, मुल्ला मुलायम का बेटा? ये सब इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि हमारे देश के कुछ चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए नेताओं ने दशकों तक सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की। इन भाषणजीवी नेताओं ने वोट बैंक के लालच में इस इकोसिस्टम को इतना पाल पोस कर बड़ा कर दिया कि आज इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो सरेआम भारतीय सेना को गाली दे रहे हैं। इन्हें लगता है कि कोई आकर इन्हें बचा लेगा, लेकिन ये भूल जाते हैं कि देश में अब वो सरकार नहीं है जो सेना का अपमान बर्दाश्त कर ले। यहां नरेंद्र मोदी जैसे और योगी आदित्यनाथ जैसे नेता हैं। तो इसलिए क्योंकि वो इस सिंडिकेट की जड़ को पहचानते हैं, जिस देश का खाते हो उसी देश की सेना को गाली दोगे तो तुम्हारा परमानेंट इलाज होना तय है, परमानेंट इलाज होना तय है। और आप भी बैठे मत रहिए, कमेंट्स बॉक्स में 2 राय लिख दे मित्रों, 2 शब्द लिख दें, जरूरी है। और आज ओनली न्यूज 24x7 के मंच से मैंने इस फर्जी सेकुलर और देश विरोधी मानसिकता का पूरा पर्दाफाश कर दिया है। हमारी सेना का अपमान इस देश का कोई भी सच्चा नागरिक कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको तय करना है दोस्तों। जो लोग भारत में रहकर ईरान के लिए सोने की बालियां दान कर रहे हैं, हमारी भारतीय सेना को सरेआम शराबी कबाबी कहकर उनका अपमान कर रहे हैं, क्या ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का कड़ा मुकदमा नहीं होना चाहिए? क्या बांग्लादेश के हिंदुओं पर चुप रहने वाले इस इकोसिस्टम को बेनकाब करना जरूरी है कि नहीं? अपनी बेबाक राय कमेंट्स बॉक्स में भारतीय सेना जिंदाबाद लिखकर डालें, जय हिंद लिखकर डालें, दिखाइए इनको। और इस वीडियो को रुकने मत दीजिएगा, इसे हर उस व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए जहां लोग सेकुलरिज्म का ढोंग करते हैं, ताकि 100 करोड़ से अधिक हिंदुस्तानियों को इनका असली चेहरा दिख सके। मैं हूं सौरभ मिश्रा, आप देख रहे थे ओनली न्यूज 24x7 पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।